एक ऐसा देश जहां लगातार 12 दिनों तक 100 किलोमीटर लंबा जाम लगा था, जहां नकली प्रोडक्ट भी असली जैसे नजर आते हैं और जहां एक पति ने सिर्फ इसलिए अपनी पत्नी पर केस किया क्योंकि वो बदसूरत थी। इसी देश ने सबसे पहले नोट करेंसी की शुरुआत की थी। इस देश में मिलिट्री की ट्रेनिंग इतनी सख्त है कि आप सुन के दंग रह जाएंगे। इस देश में पांडा की पोटी और अपना यूरिन पीना बिल्कुल आम बात है। और भी दोस्तों कई अजीबो गरीब चीजें इस देश में होती है। हम बात कर रहे हैं आज भारत के पड़ोसी देश चाइना की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए ले चलते हैं आपको चाइना के इस रोचक सफर पर। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। चाइना का ऑफिशियल नाम है द पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। देश का टोटल लैंड एरिया है 9.597 स्क्वायर किलोमीटर और आबादी है लगभग 142 करोड़ 51 लाख 78 हजार के आसपास। गोरी सूरज, छोटी छोटी आंखें और अजीबो गरीब खाने का शौक रखने वाले इस देश में भी मिली जुली आबादी देखने को मिलती है, जिसमें से 73.56% चाइनीज फोक रिलीजन, 15.87% लोग बुद्धिस्ट, 7.60% ताओइज्म और बाकी दूसरे धर्मों से जुड़े हुए हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि चाइना का नाम कैसे और कब पड़ा? वो साल था 1655 का, जब चीन शब्द का पहली बार यूज किया गया और इसकी खोजकर्ता यानी कि आविष्कारक थी क्विन डायनेस्टी। कहते हैं कि किन से ही बना है चीन, जिसे मार्को पोलो ने यूरोप तक फैलाया। बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन प्राचीन समय में चीन को साइना, सिनो, सिने, कैथे और पश्चिमी देशों में सीरीज के नाम से जाना जाता था। हालांकि हर डायनेस्टी के साथ चाइना का नाम भी बदलता रहा और सबसे फेमस रहा झोंगुओ, जिसका मतलब होता है केंद्रीय राष्ट्र या मध्य साम्राज्य। चाइना की राजधानी शहर है बीजिंग और देश की ही तरह ये भी दुनिया का एक ऐसा शहर है जिसका नाम सबसे ज्यादा बार बदला गया है। शहर का इतिहास आज से करीब 3000 साल पुराना है और 3000 सालों से शहर के कई नाम रखे गए हैं। जैसे सबसे पहले था जी, फिर बीपिंग और फिर बीजिंग, जो शहर का शायद आखिरी नाम है। आज भले ही चाइना का सिक्का दुनिया भर में उछल उछल कर घूम रहा है, लेकिन एक समय था जब यहाँ जिया जैसे वंशों का शासन हुआ करता था, जो चाइना की सबसे प्राचीन डायनेस्टी भी मानी जाती है। इस समय चीन पर 13 से भी ज्यादा राजवंशों ने शासन किया, लेकिन आज ये देश न सिर्फ आजाद है बल्कि काफी चतुर, चालाक और अमीर भी है। चतुर चालाक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि चाइना को अपने नकली माल के लिए जाना जाता है। ये वो देश है जो पाकिस्तान को कच्चे के मास्क पहना चुका है। बड़ी बड़ी कंपनीज को चूना लगाकर उन्हीं का डुप्लीकेट माल देश विदेश में बेच रहा है, जैसे आईफोन्स। जी हाँ, इस देश में आईफोन 2.0 मिलता है, जिसे असली से कंपेयर करें तो पता ही नहीं चलेगा कि असली कौन है और नकली कौन है। सिर्फ फोन ही नहीं बल्कि कार से लेकर कंप्यूटर तक, चिप से लेकर पेन ड्राइव तक, चाइना के लोग हर माल की नकल करने में नंबर 1 है। इसलिए इन्हें कॉपी कैट कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। वैसे दोस्तों आज यही लोग गोल्ड प्रोडक्शन के मामले में भी काफी आगे निकल गए। चाइना में हर साल 370 मैट्रिक टन के अराउंड सोने का प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन हाँ, यहाँ से सोना खरीदने से पहले उसकी जांच पड़ताल कर लेना बहुत जरूरी है। क्या पता यहाँ भी चाइना चूना लगा दे। वैसे दोस्तों सिर्फ चूना ही नहीं, ये देश फटकार भी बहुत अच्छी लगाता है, खासकर जब कोई देश या चाइनीज सरकार के खिलाफ बोले। उदाहरण के रूप में आप टाइम्स ऑफ इंडिया को देख सकते हैं, जो भारत और दूसरे देशों की सरकार की टांग खींचता है। साल 2012 की बात है जब टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक सरकार विरोधी आर्टिकल के चलते न सिर्फ चाइना ने इस न्यूज चैनल के ऑफिस पर ताला लगाया बल्कि पूरे स्टाफ को देश से बाहर कर दिया। आज भी इस देश में सरकार के खिलाफ बोलने पर तगड़ी सजा दी जाती है। इस बात का अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा पत्रकार और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग ही जेल की हवा खा रहे हैं। कहने को तो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन को डिक्टेटर यानी तानाशाह कहा जाता है, लेकिन असल मायनों में देखें तो चाइना भी कुछ कम नहीं है। आलम यह है कि इस देश में लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी किस चिड़िया का नाम है ये पता ही नहीं है। वहीं भारत सहित दूसरे देशों में जो ग्रुप्स अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सरकार को घेरते हैं, वो चाइना में जाते ही गूंगे बन जाते हैं। ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में आज काफी आगे निकल चुका है, जहां लगभग हर टेक्निकल चीज का प्रोडक्शन किया जा रहा है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि चाइना में बनने वाले 78% के लगभग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेटेड होते हैं। इसलिए यहाँ से चाइना सबसे ज्यादा पायरेसी वाले देशों में शुमार है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर लेक्चर देने वाले चाइना को खुद दुनिया के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड देशों में गिना जाता है। यहाँ की हवा उतनी ही खतरनाक है जितना कि सिगरेट का धुआं। सिगरेट भी एक नहीं, दिन में 10-10, जी हाँ, दिन की 10 सिगरेट जितने हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएगी, उतना ही नुकसान चाइना की आबो हवा में है। देश के 4000 के लगभग लोग सिर्फ पॉल्यूटेड हवा के चलते अपनी जान गंवाते हैं। यहाँ नदियों में गंदगी ठीक वैसे ही है जैसे सालों से बिना नहाए इंसानों के बालों में चू, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और सिर्फ पॉल्यूशन ही नहीं, ये देश डिफॉरेस्टेशन में भी सबसे आगे है, जिसका एक कारण है चॉपस्टिक्स। दरअसल जैसे हम चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, वैसे चाइना में खाने के लिए चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं और इस देश में हर साल 45 अरब के लगभग चॉपस्टिक्स का निर्माण किया जाता
जाता है, जिनके लिए 4 मिलियन से भी ज्यादा पेड़ों की कटाई होती है। इन चॉपस्टिक्स का 50% चाइना खुद इस्तेमाल करता है, जबकि बाकी जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों को एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, आज दुनिया भर में पेपर की बनी करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पेपर करेंसी का आविष्कार करने वाला देश और कोई नहीं बल्कि चाइना ही था। जी हाँ, आज से करीब 1400 साल पहले इसी देश में पेपर से बनी मुद्रा का आविष्कार हुआ था। एक और जहाँ पूरी दुनिया में नेट न्यूट्रलिटी के अधिकार पर बहस हो रही है, वहीं चीन ने अपने लोगों पर इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़ी तमाम पाबंदियां लगाई हुई हैं। यहाँ पर फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर बैन है। और एक रिपोर्ट आई थी जिससे ये भी पता चला था कि चाइना अपने देश में 30% इंटरनेट पोस्ट्स को ब्लॉक करवा चुका है। इन सबके बाद भी चाइना में सबसे ज्यादा इंटरनेट के नशेड़ी रहते हैं, मतलब इंटरनेट के आदी, जिनका इलाज करवाने के लिए जगह जगह कैंप्स और मेडिटेशन सेंटर्स की व्यवस्था की गई है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब इंटरनेट चलाते ही नहीं है तो एडिक्टेड कैसे, तो इसका जवाब है चाइना की अपनी साइट्स हैं। जी हाँ, विदेशी सोशल मीडिया एप्स की जगह चाइना अपनी योको और वीचैट जैसे ऐप चलाता है। सिर्फ सोशल मीडिया साइट्स ही नहीं, ये देश सुरक्षा के मामले में भी काफी अलग है। दुनिया भर में जहाँ पुलिस सुरक्षा के रूप में कुत्तों का इस्तेमाल करती है, वहीं चाइना में पुलिस बड़ी बतख का इस्तेमाल करती है। कहते हैं कि ये ज्यादा आक्रामक होती है। साथ ही चाइना में जब नौजवान मिलिट्री की ट्रेनिंग पर होते हैं तो उनकी वर्दी में एक पिन लगाई जाती है जो ठीक गर्दन के नीचे होती है, ताकि जब भी झपकी आए या गर्दन झुके तो पिन चुभे और सिपाही गर्दन उठाकर सीना तानकर मुस्तैद हो जाए। वैसे दोस्तों, कुछ भी हो, चीन का समय बहुत अच्छा चल रहा है, चारों तरफ पैसा ही पैसा है। इसका एक रीजन यहाँ का टाइम जोन हो सकता है। दरअसल चाइना में 5 टाइम जोन है। हाँ, वो बात अलग है कि काम सिर्फ एक ही करता है, जिस वजह से कई जगहों पर सुबह 10 बजे तक सूरज दादा दर्शन ही नहीं देते। वैसे दर्शन तो दोस्तों देश की गुफाओं में बसेरा बनाए बैठे लोग भी कम ही देते हैं। जी हाँ, गुफाओं में। दरअसल 142 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 3.5 करोड़ के लगभग लोग ऐसे हैं जो गुफाओं में रहते हैं, और ये आबादी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। अजीब है लेकिन सच बात है। वेल दोस्तों, आपने क्यूट बड़े और गुदगुदे पांडा तो देखे ही होंगे। आपको बता दें कि सफेद काले ये पांडा जहाँ भी नजर आ जाएं, इन्हें पकड़ने या घर ले जाने की कोशिश मत कीजिएगा। इसलिए नहीं क्योंकि ये खतरनाक हो सकते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये चाइना के हैं। दरअसल चाइना ने इन्हें लीज पर दे रखा है और इनकी ज्यादातर संख्या चाइना में ही है। वैसे ऐसा नहीं है कि चाइना की सिर्फ सरकार ही अजीबोगरीब कारनामे करती है, बल्कि यहाँ के लोग सरकार से भी 2 कदम आगे हैं। आज से कुछ साल पहले चाइना में एक आदमी ने अपनी पत्नी पर सिर्फ इसलिए केस किया था क्योंकि वो बदसूरत थी। जी हाँ, बदसूरत। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि पति केस जीत गया। पति का कहना था कि पत्नी के बदसूरत होने के चलते उसके बच्चे भी बदसूरत हो रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने भी पति के हक में फैसला सुनाया। मतलब कुछ भी चल रहा है भाई इस देश में, और ये तो कुछ भी नहीं है। चाइना को सबसे ज्यादा नेम फेम तो उसके अजीबोगरीब खान पान के लिए मिला है। यहाँ के लोग इतने भुक्कड़ हैं कि कुत्ते से लेकर बंदर तक, चमगादड़ से लेकर केकड़े, बतख, केचुआ, कबूतर और ना जाने भाई क्या क्या खा जाते हैं। हालांकि अब जानवरों की सुरक्षा में तैनात कुछ संस्थाओं ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है, जिस वजह से यहाँ कई अजीबोगरीब चीजें बैन हो चुकी हैं। लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि आज भी इस देश में चिड़िया के घोंसले से बने सूप को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसे एडिबल बर्ड्स नेस्ट सूप कहा जाता है। वही आजकल जो गाड़ियां हैं उनकी जो संख्या है वो तेजी से बढ़ती जा रही है, जिस वजह से जाम जैसी परेशानियां एकदम आम बात है। आप और हम भी जाम का झाम कई बार झेल चुके हैं, और अब 1 से 2 घंटे का जाम तो हमें नॉर्मल लगता है। लेकिन क्या हो अगर आप कभी 12 दिनों तक जाम में फंस जाएं? जी हाँ, कुछ ऐसे ही हुआ था चाइना के शंघाई शहर में। साल 2010 में यहाँ दुनिया का सबसे लंबा जाम लगा था। इस दौरान 100 किलोमीटर तक गाड़ियों की टी पंपों के अलावा कुछ नहीं था, और ये जाम लगभग 12 दिनों तक लगा रहा था। हालांकि आपदा में अवसर खोजने वाले चाइनीज लोगों ने यहाँ भी हाथ साफ किया और जाम में फंसे लोगों को 4 गुना ज्यादा कीमत पर खाना और 10 गुना ज्यादा कीमत पर पानी बेचकर पैसे कमाए। वैसे आपने आज तक मम्मी, नानी, दादी की जो कहानियां होती है उनमें भूतों के किस्से सुने होंगे, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि चाइना में तो पूरी की पूरी घोस्ट सिटी है। और तो और यहाँ कई ऐसी इमारतें हैं जिनमें कोई नहीं रहता सिवाय सन्नाटे के, और लोगों के अनुसार ये बिल्डिंग्स भूतों का घर है, जिनमें से अजीबोगरीब आवाजें भी आती हैं। बावजूद इसके वहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का काम जारी है। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस देश में अगर कोई अमीर है तो वो अपनी जगह किसी दूसरे को जेल भी भिजवा सकता है। पूरी दुनिया जहाँ मृत्यु दंड पर बैन लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं चाइना में सरकार इस नेक काम को अंजाम देने से कभी चूकती नहीं है। साल 2015 में इस देश में 1770 के लगभग लोगों को शूट करके मौत की नींद सुला दिया गया था, और ये एक साथ इतने लोगों को मारने का वाकया बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस देश के लोग भी बड़े अजीब हैं यार। आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ के ज्यादातर लोग यूरिन थेरेपी लेना पसंद करते हैं, यानी कि अपने यूरिन को पीना, उससे इलाज करना इन्हें रामबाण उपाय जैसा नजर आता है। इतना ही नहीं, इस देश के लोग पांडा की पोटी से बनी चाय पीते हैं। इनका ऐसा मानना है कि ये चाय उन्हें कभी भी बीमार नहीं पड़ने देगी। चलिए अब आपको चाइना की कुछ शानदार जगहों के बारे में बताते हैं, जैसे शियान सिटी, जहाँ का खाना भाई बड़ा टेस्टी होता है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। 604 मीटर ऊंचा कैंटन टावर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक। शियान की टेराकोटा आर्मी, 164 किलोमीटर लंबी ली नदी, ये भी कमाल है। और पीला पर्वत यानी कि येलो माउंटेन, जो यूनेस्को साइट में। ऐसी कई सारी जगह है जहाँ जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं चाइना को अच्छे से। यहाँ का वीजा सिर्फ 3 से 4 दिन में मिलता है, और एक हफ्ते घूमने के लिए आपको करीब 80,000 से 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो
दोस्तों ये था भारत का पड़ोसी देश चाइना। उम्मीद है कि चाइना से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।